साकर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं रघुबर तेरी आरती, उतारूं मैं रघुबर तेरी आरती, तेरी आरती। एक बार प्रेम से बोले सियापत रामचंद्र की जय, एक बार प्रेम से बोले सच्चे दरबार की जय। विश्व का कल्याण हो प्रभु, आप सब लोगों के ऊपर माँ की कृपा बनी रहे, भगवत कृपा बनी रहे, आप सब लोगों के ऊपर। इन्हीं मंगल कामना के साथ आप सब लोगों को जय सीताराम, जय माता दी। आपकी कथा विराम हुई थी प्रभु। मासा पारायण 27वां विश्राम इति श्री मद्रामचरितमानसे सकल कलि कलुष विध्वंसने खष्टम खष्ट सोपान समाप्त। लंका कांड समाप्त। लंका कांड के अंत में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी आप दोहा के माध्यम से कथा में लिखते हैं कि युद्ध विजेता प्रभु श्री रामचंद्र जी का यह चरित्र जो समझदार मनुष्य सुनते उन्हें ईश्वर नित्य विजय विवेक और विभूति धन ऐश्वर्य प्रभु की कृपा से उन्हें सब कुछ मिलता है। जो समझदार लोग भगवान की इस कथा को सुनते हैं, यह समर विजय रघुवीर की चरित जे सुनहि सुजान, विजय विवेक विभूति नित तिन्नहि देहि भगवान। यह कलिकाल मलायतन मन करि देख विचार। हे मन, विचार कर देख ले कि यह कलिकाल पापों का घर है। इसमें सिवा प्रभु श्री रामचंद्र जी के नाम को छोड़ कोई दूसरा आधार नहीं है। हम प्रभु सियापति राम जी के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं। प्रणाम को स्वीकार करें प्रभु, गलती को क्षमा करें, कथा स्वीकार करें प्रभु। श्री गणेशाय नमः। अब जो कथा हम आप लोगों के बीच में समर्पित करते हैं प्रभु जी के श्री चरणों में, वो कथा सुन उत्तरकांड। श्री गणेशाय नमः। श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी कृत श्री रामचरितमानस रामायण सप्तम सोपान उत्तरकांड सर्व संजीवनी टीका सहित श्लोक स्वीकार करें प्रभु। हम प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं। प्रभु सीताराम जी के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं। महावीर स्वामी हनुमान जी, छोटे भैया लक्ष्मण जी एवं समस्त संत समाज जी के चरणों में, संत समाज के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं। हमारे प्रणाम को आप लोग स्वीकार करें। विश्व का कल्याण हो प्रभु, आप सब लोगों के ऊपर भगवत कृपा बनी रहे, माँ की कृपा बनी रहे, ज्योति स्वरूपा अग्नि माँ की कृपा बनी रहे आप सब लोगों के ऊपर। इन्हीं मंगल कामना के साथ स्वीकार करें प्रभु। केकी कंठाभ नीलम सुरवर बिलसद्दि प्रपादाब्ज चिन्हम, शोभांग्यम पीतवस्त्रम सरसिज नयनम सर्वदा सुप्रसन्नम, पाणौ नाराच चापम कपिनिकरयुतम बंधूनां सेव्यमानम, नौमिंग्यम जानकीशम रघुवर मनीषम पुष्पकारुणे रामम। मोर के कंठ के समान नीले रंग वाले, नीले रंग के शरीर वाले, केकी कंठाव नीलम सुरवर बिल सद्य प्रपादाब्ज चिन्हम।
मोर के कंठ के समान नीले रंग के शरीर वाले देवताओं में श्रेष्ठ भृगु ब्राह्मण के चरण चिन्ह भृगुलता से विभूषित शुभांग्यम पीत वस्त्रम सरसिज नयनम सर्वदा सुप्रसन्नम। जो कमल नयन सर्वदा सुप्रसन्न हाथ में धनुष बाण लिए हुए वानर वृंद सहित भाई लक्ष्मण जी द्वारा सेवित मां सीता के पति पुष्पक विमान पर आरूढ़ हैं, उन रघुकुल श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी को मैं निरंतर नमस्कार करता हूँ। प्रभु मेरे नमस्कार को स्वीकार करें, प्रभु अपराध को क्षमा करें। कौशलेन्द्र पद कंज मंजुलो कोमलावजी महेश वंदितो कारुणिक कल कंजलोचनम नौमी चिंतकस कौशलेन्द्र पद कंज मंजुलो कोमलावजी महेश वंदितो जानकी कर सरुजलालितो चिंतकस्य मन भृंग संगिनो। कौशलेन्द्र पद कंज मंजुलो, जिन कौशलेन्द्र प्रभु श्री रामचंद्र जी के सुंदर चरण कमलों की वंदना प्रभु देवाधिदेव भगवान श्री शिव जी और बाबा ब्रह्मा जी करते हैं। जानकी कर सरु जलालित, सीता जी के कर कमलों से जिनकी शोभा होती है, जो ध्यान करने वालों के मन रूपी भंवरों के साथी हैं। कुंद इंदु दरगौर सुंदरम अंबिका पतिम भीष्ट सिद्धिदम कारुणिक कल कंजलोचनम नौमि शंकर मनंगमोचनम। कुंद इंदु दर गौर सुंदरम, फिर जो कुंद नामक पुष्प तथा चंद्रमा और शंख के समान सुंदर और गौर वर्ण मां पार्वती जी के स्वामी अभिष्ट सिद्धि के देने वाले दयालु मनोहर कमल के तुल्य नेत्र वाले तथा कामदेव को भस्म करने वाले भगवान शिव शंकर जी, मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। स्वीकार करें प्रभु, अपराध को क्षमा करें। रहा एक दिन अवधि करे अतियारती पूरे लोग, जह तह सोच ही नारी नरे कृष्ण तन राम वियोग। अब प्रभु श्री रामचंद्र जी की वनवास की अवधि का एक दिन और रह गया। नगर के लोग बड़े दुखी हैं। नगर के लोग बड़े दुखी हो रहे थे। कारण क्या है कि अभी तक प्रभु के आने का कोई भी शुभ संकेत, शुभ संदेश नहीं आया। अभी तक प्रभु नहीं आए। सोच रहे हैं और सोच कर भूख प्यास कम होती जा रही है,
जिसके कारण शरीर दुबला पतला होता जा रहा है। समस्त सभी अयोध्या वासियों का स्वीकार करें प्रभु, गलती को क्षमा करें, विश्व का कल्याण हो प्रभु। आप सब लोगों के ऊपर भगवान की कृपा बनी रहे, इन्हीं मंगल कामना के साथ स्वीकार करें। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। दीन दयाल बिरिद सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। रहा एक दिन अवधि कर, अति आरती पुरे लोग। जह तह सोचहि नारी नर, कृषि तन राम वियोग। सगुन होहि सुंदर सकल मन, प्रसन्न सब केरे। प्रभु आगमन जनाव जनु, नगरी रम्य चहु फेर। रहा एक दिन अवधि कर, अब श्री रामचंद्र जी के वनवास की अवधि का एक दिन और रह गया। नगर के लोग बड़े दुखी हो रहे थे। जहां तहां स्त्री पुरुष श्री राम जी के वियोग से दुर्बल हुए सोचते हैं, सगुन हो ही सुंदर सकल मन प्रसन्न सबके। परंतु सब सुंदर शकुन होते हैं, सोच रहे हैं, और जब सोच रहे हैं उसी वक्त सुंदर शुभ शकुन होने लगे। परंतु सब सुंदर शकुन होते हैं, सबके मन प्रसन्न हो रहे हैं। चारों ओर से नगर की रमणीयता मानो प्रभु श्री रामचंद्र जी के आगमन की सूचना दे रही हो। इस प्रकार से नगर में खुशियां सी महसूस होती है चारों तरफ। माँ कौशल्यादि मातु सब, मन आनंद यसी होई। आयं प्रभु श्री अनुज जुत, कहन चहत अब कोई। भरत नयन भुज दक्षिण, हरकत बारही बार। जान सगुन मन हरसियति हरप्रियति, लागे करन विचार। एक बार प्रेम से बोली श्यामद रामचंद्र की जय। माँ कौशल्यादि मातु सब, माता कौशल्या आदि सब माताओं के मन में ऐसा आनंद हो रहा है कि अब कोई ऐसा कहना चाहता है कि प्रभु श्री रामचंद्र जी छोटे भाई सीता सहित आ गए। ऐसा महसूस होता है माता कौशल्या को कि मानो कोई आकर अभी कह देगा कि प्रभु आ गए। भरत नयन भुज दक्षिण, फरकत 12 बार। भरत जी की
दाहिनी आंख और भुजा बार बार फड़कती है। तब इस शुभ शकुन को जानकर भरत जी मन में अत्यंत हर्ष से विचार करने लगे। भरत जी अत्यंत खुश होकर के विचार करने लगे कि आखिर में एक ही दिन अब शेष रह गया है। यदि प्रभु नहीं आएंगे तो मुझको जीवित नहीं पाएंगे। भरत सोच रहे हैं, भरत जी महाराज सोच रहे हैं। रहे एक दिन अवधि अधारा, समुझत मन दुख भयउ अपारा। कारण कवन नाथ नहीं आयऊ, जानि कुटिल की धोमुहि बिसरायऊ। आह धन्य लक्ष्मण बड़ भागी, राम पधार बिंदु अनुरागी। कपटी कुटिल मोहि प्रभु चीन्हा, ताते नाथ संग नहीं लीना। जो करनी समुझे प्रभु मोरी, नहीं निस्तार कलप सत गोरी। जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु यति मृदुल सुभाऊ। मोरे जिय भरोस दृढ़ सोई, मिलिहि राम सगुन शुभ होई। बीते अवधि रही जो प्राण, अधम कवन जग मोहि समाना। राम बिरह सागर मह, भरत मगन मन होत। विप्र रूप धरि पवन सुत, आई गयऊ जनपूत। बैठे देखी कुशासन, जटा मुकुट कृत कृष गात। राम राम रघुपति जपत, नयन अस्त्रवत जल जात। अस्त्रवत नयन जल जात। रहेउ एक दिन अवधि अधारा। अब अवधि का एक ही दिन, अब अवधि का एक ही दिन आधार है, यह समझकर मन में अपार दुख हुआ। क्या कारण है कि स्वामी नहीं आए? क्या स्वामी ने मुझे कुटिल जानकर विसरा दिया? कारण कौन नाथ नहीं आयो, जान कुटिल की दो मुझ विसराए। आह धन। भरत सोच रहे हैं कि आह
लक्ष्मण धन्य और बड़भागी हैं जो श्री रामचंद्र जी के चरणों के अनुरागी हैं। अवश्य ही श्री रामचंद्र जी ने मुझे कुटिल और कपटी समझा, इसी से तो स्वामी ने मुझे अपने साथ वन नहीं ले गए। ज्यों करनी समझे प्रभु मोरी, नहीं निस्तार कलप सत पूरी। यदि प्रभु मेरी करनी समझे, मेरे अपराध को समझे, मेरी गलती समझे, तो 100 करोड़ कल्प पर्यंत उद्धार मेरा नहीं हो सकता। परंतु प्रभु अपने सेवकों के अवगुण को नहीं मानते, क्योंकि वे दीन बंधु हैं। प्रभु दीन बंधु हैं। मोरे जिए भरोस दृढ़ सोई, मिली हैं राम सगुन शुभ होई। भरत जी मन में विचार करते हुए सोच रहे हैं कि मेरे मन में इसी का पक्का भरोसा है कि शुभ शकुन हो रहे हैं, श्री रामचंद्र जी मिलेंगे। परंतु अवध बीतने पर यदि शरीर में प्राण रहा तो संसार में मेरे समान अधम और कौन होगा। राम विरह सागर में इसी प्रकार के उथल पुथल श्री भरत जी के मन में हो रहे हैं, अंदर हो रहे हैं, दिल में सोच रहे हैं। उसी समय राम विरह सागर में भरत मगन मन हो। भरत जी का मन श्री रामचंद्र जी के विरह रूपी समुद्र में डूबने लगा। उसी समय हनुमान जी ब्राह्मण रूप से ऐसे आए मानो विरह रूपी समुद्र से पार लगाने के लिए जहाज आया हो। जहाज है, बैठे देखिए, हनुमान जी देख रहे हैं भरत जी की हालत को, देख रहे हैं भरत जी कैसे इस वक्त दिख रहे हैं। देख रहे हैं हनुमान जी कि बैठे देख कुशासन, जटा मुकुट कृष गात। भरत जी कुश के आसन पर बैठे हैं, उनके सिर पर जटा की मुकुट है और शरीर दुर्बल हो गया है। भरत जी राम राम जपते, उनके कमलवत नेत्रों में, उनके भरत जी के कमलवत नेत्रों से आंसू बह रहा है। हनुमान जी देख रहे हैं, बैठे देख कुशासन, जटा मुकुट कृष गात। राम राम रघुपति जपत, अस्त्रवत नयन जल जात। हनुमान जी देख रहे हैं। देखत हनुमान अति हर्षियो, पुलक गात लोचन जल बरस्यो। मन मह बहुत भांति सुख मानी, बोल्यो श्रवण सुधा सम बानी। जासु बिरह सोचहूं दिन राति, रटहूं निरंतर गुण गण पाती। रघुकुल तिलक सुजन सुखदाता, आयो कुशल देव मुनि त्राता। रिपुरन जीती सुजस सुर गावत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत। सुनत बचन बिसरे सब दुखा,
विद्यावंत जिनी पाई पीयूखा को तुम ताती कहाँ ते आए। को तुम ताते कहाँ ते आए। मोहि परम प्रिय वचन सुनाए। मारुत सुत मैं कपि हनुमाना नाम मोर सुनो कृपा निधाना। दीन बंधु रघुपति कर किंकर सुनत भरत भेंट्यो उठि सादर। मिलत प्रेम नहीं हृदय समाता। नयन स्रवत जल पुलकित गाता। कपि तब दरस सकल दुख बीते। मिले आज मोहि राम प्रीते। कपि तब दरस सकल दुख बीते। मिले आज मोहि राम प्रीते। बार बार बूझी कुशलाता। तो कहूँ देऊँ काह सुभ्राता। यही संदेश सरिसी जग माही। कर विचार देखूं कछु नहीं तात उरिन में तोही। भरत जी हनुमान जी से कहती हैं नहीं तात उरिन में तोही। अब प्रभु चरित सुनावो मोही। नहीं तात उरिन में तोही। अब प्रभु चरित सुनावो मोही। तब हनुमंत नाई पद माथा। कही सकल रघुपति गुण गाथा। कहूँ कपि कबहू कृपाल रघुराई। भरत जी हनुमान जी से पूछते हैं कहूँ कपि कबहू कृपाल रघुराई। सुमिरहु मोहि दास की नाई। भरत जी महाराज भरत जी महाराज तो हैं ही। सो भरत जी हनुमान जी उनको देखकर हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुए। शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों से आंसू बहने लगा। तब मन में बहुत भांति सुख मानकर कानों के लिए अमृत समान वचन बोले हनुमान जी। जासु विरह सोचो दिन राती। जिनके विरह में आप रात दिन सोचते हैं और जिनको निरंतर आप रटते रहते हैं।
वे रघुकुल भूषण सज्जनों के सुखदायक देवता और मुनियों का परित्राण करने वाले कुशल पूर्वक आ गए। रिपुरन जीत सुजस सुर गावत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत। वे प्रभु शत्रु को संग्राम में जीतकर सीता और छोटे भाई सहित आते हैं। हनुमान जी की ये वाक्य सुनकर भरत जी के सारे दुख ऐसे भूल गए। भरत जी सारे दुख ऐसे भूल गए मानो प्यासे ने अमृत पाया हो। को तुम तात कहाँ थी आई? भरत जी ने कहा, हे प्यारे तुम कौन हो और कहां से आए हो जो तुमने मुझे परम प्रिय वचन सुनाए? हनुमान जी ने कहा, हे कृपा निधान, सुनिए, मैं पवन पुत्र बंदर हूं, मेरा नाम हनुमान है। दीन बंधु रघुपति कर किंकर, मैं दीन बंधु प्रभु श्री रामचंद्र जी का दास हूं। यह सुनते ही भरत जी आदर से उठकर हनुमान जी से मिले। मिलते हुए प्रेम में हृदय नहीं समाता, नेत्रों से आंसू बहने लगे, शरीर पुलकित हो गया, शरीर पुलकायमान हो गया। आपकी कथा को आगे विराम करेंगे। प्रभु गलती को क्षमा करें, विश्व का कल्याण हो। प्रभु आप सब लोगों के ऊपर प्रभु सियापति राम जी की कृपा बनी रहे, महावीर स्वामी हनुमान जी की कृपा बनी रहे, आदि शक्ति माँ शेरा वाली की कृपा बनी रहे आप सब लोगों के ऊपर। विश्व का कल्याण हो। इन्हीं मंगल कामना के साथ यही संदेश सरिस जग माही। मैंने भरत जी ने कहा कि मैंने विचार कर देख लिया कि तुमसे प्राप्त इस संदेश के समान संसार में कुछ नहीं है। नाहिन तात उरिन मैं तो ही, हे तात मैं आपसे उत्तीर्ण नहीं हो सकता, मैं आपसे उत्तीर्ण नहीं हो सकता। अब मुझे प्रभु श्री रामचंद्र जी का सुजस सुनाइए। तब हनुमंत नाय पद माथा, तब महावीर स्वामी हनुमान जी ने चरणों में मस्तक नवाकर प्रभु श्री रामचंद्र जी का संपूर्ण गुण कहा। भरत जी ने पूछा, हे हनुमान कहो तो। हनुमान जी से भरत जी पूछ रहे हैं कि हे हनुमान कहो तो सही कि क्या कृपालु समर्थ स्वामी कभी मुझे दास की तरह समझकर क्या कभी मेरा स्मरण करते रहे? क्या कभी उन्होंने मुझे याद किया? इस प्रकार से भरत जी पूछ रहे हैं हनुमान जी से। निज दास जो रघुवंश भूषण। भरत जी हनुमान जी से पूछ रहे हैं कि निज दास जो रघुवंश भूषण, कबहू मम सुमीरन करो। निज दास जो रघुवंश भूषण, कबहू मम सुमीरन करो। सुनि बचन सुनि भरत बचन विनीत यति कपि। सुनि भरत बचन विनीत अति कपि। पुलकितन चरणन पर्यो, पुलकितन चरणन पर्यो। रघुबीर निज मुख जासु गुण गण, कहत यग जगन्नाथ जो। रघुबीर निज मुख जासु गुण गण, कहत यग जगन्नाथ जो। काहि न होई विनीत परम,
काहे न होई विनीत परम पुनीत सदगुण सिंध सो। राम प्रिय नाथ तुम, हनुमान जी भरत जी से कहते हैं, राम प्राण प्रिय नाथ तुम, सत्य बचन मम तात, पुनि पुनि मिलत भरत सुनी, हृदय हर्षन हृदय समात। भरत चरण सिर नाई तुरित, गयऊ कपिराम पही, कही कुशल सब जाई हरसी, चले प्रभु जान चढ़ी। एक बार प्रेम से बोलिए सियापत रामचंद्र की जय, सच्चे दरबार की जय। आपकी कथा को यहीं पर विराम करते हैं। प्रभु गलती को क्षमा करें, विश्व का कल्याण हो प्रभु। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं रघुबर तेरी आरती, उतारूं मैं रघुबर तेरी आरती, उतारूं मैं अम्बे तेरी आरती। एक बार प्रेम से बोले सच्चे दरबार की जय। आप सब लोगों को एक बार पुनः जय श्री राम, जय माता दी।